Hello students, from chapter 8 time today we will know about quarter 2. I have told you what is half past and what is quarter past, and today we will know about quarter 2. So look at here, when we divide a clock into 4 parts, जब हम 4 parts में clock को divide करते हैं, okay, then each part is a quarter. हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर बोलेंगे. ओके, सो क्वार्टर टू हम लोग कब यूज़ करेंगे? क्वार्टर टू इज़ यूज्ड फॉर द फोर्थ क्वार्टर. सबसे लास्ट वाला जो क्वार्टर है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्वार्टर टू. सबसे फर्स्ट जो क्वार्टर था उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? वी यूज क्वार्टर पास्ट, है ना. और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वार्टर. एंड फॉर दिस क्वार्टर वी विल यूज क्वार्टर टू. नाउ let's see how we use quarter two. In the hour minute format, the hour hand is read by the bigger marking the hand has crossed. द आवर हैंड को हम लोग रीड करते हैं, बिगर मार्किंग को क्रॉस करता है. तो जिस नंबर को क्रॉस कर रहा है उस नंबर से हम लोग टाइम को मेज़र करते हैं ना. उस नंबर के अकॉर्डिंग, जिस नंबर को क्रॉस कर रहा है, जिस बिगर मार्क को क्रॉस कर रहा है आवर हैंड, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम टाइम देखते हैं, टाइम बताते हैं. हाउएवर इन द क्वार्टर टू के फॉर्मेट में ये चेंज होता है, ये अलग होता है ना. द आवर हैंड इज रीड बाय द बिगर मार्किंग द हैंड इज अबाउट टू रीच. आवर हैंड को हम लोग कैसे रीड करते हैं? द हैंड इज अबाउट टू रीच, बिगर मार्किंग, उस बिगर मार्किंग पे जिस पे हैंड पहुंचने वाला है, जिस पे आवर हैंड पहुंचने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आवर हैंड को रीड करते हैं. इफ़ द मिनट हैंड इज एट 9, अगर मिनट हैंड 9 पे है, इट शोज 45 मिनट्स. ठीक है, अगर मिनट हैंड 9 पे है, लुक एट दिस क्लॉक, मिनट हैंड कहाँ है? 9 पे है. तो यहाँ से मिनट हैंड आ करके यहाँ रुका है. दैट मीन्स क्या? 45 मिनट्स हो गया. यहाँ से यहाँ के लिए क्या था? 30 मिनट्स. यहाँ से 12 से 3 के लिए क्या था? अगर 3 पे हो मिनट हैंड, इट मीन्स 15 मिनट्स. अगर मिनट हैंड 6 पे हो, इट मीन्स 30 मिनट्स. और इफ़ मिनट हैंड इज एट 9 पे हो अगर मिनट हैंड, इट मीन्स 45 मिनट्स. ओके, सो if the minute hand is at 9, it shows 45 minutes. It is called quarter 2. इसको बोलते हैं क्वार्टर टू. मीन्स एक क्वार्टर बचा है उस वहाँ पहुँचने के लिए, 12 पे पहुँचने के लिए. देन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा. सो इन द गिवन क्लॉक द मिनट हैंड इज एट 9. मिनट हैंड 9 पे है. सो इट इज़ 9 into 5, 45 minutes. ओके, द आवर हैंड हैज़ क्रॉस्ड 1. आवर हैंड 1 को क्रॉस करके 2 पे पहुंचने वाला है. एंड इज अबाउट टू रीच 2, है ना. 2 पे पहुंचने वाला है आवर हैंड. लुक एट हियर. सो द टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 1:45. 1:45. 1:45. और इसको हम बोलेंगे 1:45. और क्वार्टर टू 2, 2 बजने वाला है. क्वार्टर टू 2 मीन्स 2 बजने में 15 मिनट बाकी है ना. क्वार्टर टू 2. जब आवर हैंड 2 पे आ जाएगा और मिनट हैंड 12 पे आ जाएगा, तो क्या 2 बज जाएगा? इट्स 2 o'clock. तो अभी क्या है? अभी 1:45 है या क्वार्टर टू 2 है. मीन्स 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. द मिनट हैंड इज एट 9. मिनट हैंड कहाँ है? 9 पे है. लुक एट हियर. मिनट हैंड 9 पे है. द आवर हैंड हैज़ क्रॉस्ड 4. आवर हैंड 4 यहाँ है. 4 को क्रॉस करके यहाँ 5, अबाउट टू रीच 5.
5 पे पहुंचने वाला है। सो व्हाट इज़ द टाइम? टाइम क्या हुआ यहाँ पे? टाइम यहाँ पे 4 और 5 के बीच में है आवर हैंड, और मिनट हैंड 9 पे है। इट मीन्स 4:45, 4:45, 4:45, और 4:45, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। 4:45, ओके, अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया कि 4:45 हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब टाइम, जब मिनट हैंड 9 पे हो एंड आवर हैंड बिगर मार्किंग पे पहुंचने वाला हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं 4:45। तो इस क्लॉक में आवर हैंड 4 और 5 के बीच में है, मीन्स अबाउट टू रीच 5, 5 पे पहुंचने वाला है, और मिनट हैंड 9 पे है। डैट मीन्स टाइम क्या हो रहा है? 4:45, 4:45 है ना। यहाँ रहेगा मिनट हैंड तो 15 मिनट्स, यहाँ अगर मिनट हैंड है तो 30 मिनट्स, और यहाँ अगर 9 पे मिनट हैंड है डैट मीन्स 45 मिनट्स। तो इस क्लॉक में टाइम क्या हो रहा है? 4:45, और वी कैन से 4:45, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। 4:45, ओके। नाउ राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स। क्लॉक्स में जो टाइम दिख रहा है उसे लिखना है आपको। नाउ लुक एट हियर, यहाँ क्या है? आवर हैंड 12 और 1 के बीच में है, और मिनट हैंड कहाँ है? 9 पे है। डैट मीन्स 12, टाइम क्या हो रहा है? 12:45, टाइम क्या हो रहा है? 12:45, और वी कैन राइट 1:45 है ना। 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। सो 1:45 in this clock. Look at here. In this clock, the hour needle is about to reach 6, है ना, and minute hand, hour hand is about to reach at 6 पे पहुंचने वाला है, and minute hand is at 9. So what is the time? 5:45, 5:45, 5:45, and we can say 4:45, 4:45. Now look at here, this clock, the hour hand between 10 to 11 or about to reach 11 पे पहुंचने वाला है, and minute hand is at 9. So what is the time? The time is 10:45 or 11:15. 11:15. Now you understand how we use 4:15? Now look at here in this clock. Hour hand about to reach 7 and minute hand at 9. So the time is 6:45 or 6:45. Here the time is 3:45 or 3:45. And here the time is 7:45 or 7:45. Okay. Draw hands on the clocks to show the time. टाइम शो करना है आपको. टाइम इज गिवन हियर 6:45, 6:45 and 7:15. तो what we have to do? Our hand is smaller. Okay. तो ये कहाँ रहेगा? Between 6 and 7, about to reach 7 है ना. एंड आपका मिनट हैंड कहाँ होगा? 9 पे होगा.
So what is the time here? 6:45 or quarter to 7. So in this 9:45, the time is 9:45. So the hour hand is about to reach 10. About to reach 10 and the minute hand is at 9. So what is the time? 9:45 or we can say quarter to 10. Quarter to 10. Now here quarter to 8. That means the quarter to 8 is written here. 7:45. Now the hour hand should be here between 7 to 8. Okay. Or minute hand is here at 9, facing at 9. Okay. So what is the time? Quarter to 8 or 7:45. Okay. Understand? Now calendar. We will study about calendar. We already know that there are 7 days in a week. है ना? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You know, in a week there are 7 days. 7 days in a week. So let's know more. So let's know more about calendar. 1 year has 12 months. The month of the year are January. How many months are there in a year? There are 12 months in a year. So, what are the months? January, 31 days. February, 28 or 29 days. March, 31 days. April, 30 days. May, 31 days. June, 30 days. July, 31 days. And August also 31 days. September, 30 days. October, 31 days. November, 30 days. December, 31 days. Some months have 30 days. Some months have 31 days. And February have 28 or 29 days. Okay. February have 28 or 29 days. Now quick tip. There is an easy way to remember which months have how many days. I have told you in class 1 how we know about the days of the months. Fold the fingers of one hand to form a fist. Fist बनाओगे आप ऐसे करके fist बनाओगे. ओके, look at here. ऐसे करके आप fist बनाओगे. ठीक है. Fold the finger of one hand to form a fist. Start counting months from the knuckle of your little finger. ठीक है. अब देखो आप यहाँ पे लिटिल फिंगर से स्टार्ट करना है आपको. जनवरी 31. ठीक है. देन फेब्रवरी जो अंदर रहेगा वो नेक्स्ट मंथ वो आएगा. देन मार्च ऊपर जो ऊपर रहेगा दैट मीन्स 31 डेज. देन मई अप्रैल. देन मई ऊपर है 31 डेज. देन जून 30 डेज. जुलाई ऊपर है 31 डेज. और जब हम रिटर्न बैक होंगे काउंटिंग करते हुए बैक जब हम इस साइड वापस आएंगे तो अगस्त भी इसी पे काउंट होगा. अगस्त 31 days. Then look at here. August 31 days. Then September 30 days. October 31 days. And November 30 days. December 31 days. The gaps between two knuckles are months with 30 days. है ना. February is an odd month with 28 or 29 days. On reaching the knuckle of the pointer finger for July, go to the knuckle of the pointer of the right hand. It will now be
इट विल नाउ बी अगस्त, काउंट टिल दिसंबर, दिसंबर तक इसी तरह काउंट करोगे हैंड में आप फिस्ट बना करके, देन यू नो you can remember this way. Okay, which month have 31 days and which month have 30 days. Now look at here, year and leap year. लीप ईयर कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है. देयर आर 365 डेज इन अ ईयर. वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज इन अ ईयर, विथ फेब्रवरी हैविंग 28 डेज. फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं. वन ईयर हैज़ 12 मंथ्स. एक ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. और वन ईयर में डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं. देर आर 4 वीक्स एंड अ फ्यू डेज इन अ मंथ. वन मंथ में वीक्स कितने होते हैं, 4 वीक्स होते हैं इन अ मंथ, एंड फ्यू डेज इन 4 वीक्स and few days in a month. A year has 52 weeks. एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं. And one day, 52 weeks and one day. There are 366 days in a leap year. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366. क्यों, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 डेज के होते हैं. There are 366 days in a leap year with February having 29 days. A leap year occurs every 4 years. हर 4 साल के बाद leap year आता है. Thus, it can be divided by 4. तो if we want to know which year is leap year, then we divide that year by 4, and if the remainder is 0, that means that year is leap year. Okay, now look at here. Examples of leap year are 2000, 2004, 2008, 2012 and 2016. After 4 years, every 4 years a leap year occurs. every 4 years, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है. आप यहाँ देख रहे हो 2000, 2004 है, 4 के बाद 8 है, तो 16 के बाद 18, 18 देन 20. 2020 जो है वो क्या है, लीप ईयर है. इस ईयर फरवरी में कितने डेज थे, 29 डेज थे. तो आफ्टर 2020 लीप ईयर कब आएगा, 2024 है ना, 2024 में लीप ईयर आएगा. सो व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर, नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, 2024. नाउ कंप्लीट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. मंडे, fill in the blanks. Here some letters are missing and you have to complete it. Days of the week, so you can do yourself. Now here fill in the blanks. Friday comes before, फ्राइडे कम्स बिफोर. फ्राइडे किसके पहले आता है, सैटरडे के पहले. यू विल राइट हियर सैटरडे. एंड मंडे कम्स इन बिटवीन. मंडे किसके बीच में आता है, संडे एंड ट्यूसडे. मंडे कम्स इन बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे. थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे. ओके, वेडनेसडे कम्स बिफोर. वेडनेसडे किसके पहले आता है, थर्सडे, बिफोर थर्सडे. इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, वेडनेसडे. डे आफ्टर टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, देन इट इज थर्सडे, इट विल थर्सडे. इफ टुमारो इज सैटरडे, कल सैटरडे है, देन व्हाट डे वॉज इट स्टरडे. अगर कल सैटरडे है तो जो बीत गया वो कल क्या था, तो आने वाला कल क्या है, सैटरडे है. दैट मीन्स आज फ्राइडे है, और जो बीत गया स्टरडे वो क्या था, क्या होगा वो, अगर आज फ्राइडे है तो थर्सडे होगा. इफ स्टरडे वॉज सैटरडे, अगर कल सैटरडे था
What day is it today? आज कौन सा दिन होगा? Sunday. Now complete the names of the months. January. Here the spelling in page number 50 spelling has given. Okay, you can see from there. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So complete this page number 151. Okay, bye bye students.